वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि के पार्ट 2 पर। इससे पहले पार्ट 1 पर बात कर चुके हैं, जिसमें अपने फसलों की बात की थी कि कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कितनी फसलें होती हैं, उन फसलों के एग्जाम्पल क्या हैं, और क्रांतियों की बात की थी लास्ट वीडियो में। अब अपने बात करते हैं कि जो गेहूँ की फसल थी, जो मतलब रबी की फसल के अंदर आती है, गेहूँ की फसल का भारत में कौन सा स्थान है, विश्व में पहला किसका स्थान है, भारत में किसका नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछे भी गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला गेहूँ। गेहूँ की फसल कौन सी फसल के अंदर आती है? ये रबी की फसल के अंदर आती है। और ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है स्टूडेंट अक्टूबर माह में बोई जाती है और ये अप्रैल माह में काट ली जाती है। तो ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। अब आता है कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? सीधा सा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं, अब देखो जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी वही गेहूं उत्पादन में भी ज़्यादा स्थान रखता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी खाने वाले भी उतने ज़्यादा होंगे, तो अपने को उगाना भी उतना ज़्यादा चाहिए। तो नंबर 1 कौन है चीन में जनसंख्या में? तो गेहूं में भी नंबर 1 कौन है? चीन। और भारत नंबर 2 पर है। विश्व में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का। और अगर बात करूं दूसरा स्थान किसका है? वो है भारत का। अगर भारत में देखूं कि भारत में गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर कौन बैठा है, तो पहले जनसंख्या किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा? यूपी की। तो यूपी है। दूसरे स्थान में पंजाब है। अगर बात करता हूं राजस्थान का कौन सा नंबर आता है, तो राजस्थान का 4th नंबर आता है। राजस्थान का कौन सा आता है? 4th नंबर आता है। उसके बाद अगर एक आता है प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर मान लो ये तो एक स्पेसिफिक जगह होगी, मान लो प्रति हेक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक जगह। ये तो है पंजाब की और ये आती है यूपी की। मान लो एक स्पेसिफिक जगह, एक विशेष स्थान जिसे प्रति हेक्टर के नाम से जाना जाता है, प्रति हेक्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पंजाब में आते प्रति हेक्टर का यूज करें तो वहां तो गेहूं बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन वैसे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पन्न होता है भारत में? यूपी में। अगर ये मान लो एक प्रति हेक्टर की बात करें, मतलब स्पेशल जगह की बात करें, मान लो इतनी सी जगह में अपने को क्या उगाना है? गेहूं उगाना है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उगता है, मतलब पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। लेकिन यूपी में ये पंजाब की तुलना में कम होता है, पंजाब की तुलना में कम होता है। लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है? यूपी का। लेकिन एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा हूँ, छोटा सा क्राइटेरिया, वहाँ पंजाब सबसे ज़्यादा, पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो गेहूं प्रति हेक्टर पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ प्रति हेक्टर ज़्यादा होगा उसे अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। इस कारण पंजाब को अन्न का कटोरा कहा जाता है। और गेहूं का दूसरा नाम क्या है? अन्न। क्या है? अन्न। जैसे चावल का दूसरा नाम है धान, तो पंजाब को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। उसी प्रकार विश्व में गेहूं उत्पादन तो कहाँ था? चीन में। लेकिन प्रति हेक्टर की बात करें, प्रति हेक्टर में कहाँ होगा? जैसे भारत में कहाँ होता है? यूपी में। लेकिन प्रति हेक्टर कहाँ होता है? पंजाब में। उसी प्रकार चीन में तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति हेक्टर कहाँ होता है? वो होता है यूक्रेन में। इसी कारण यूक्रेन को अन्न का विश्व में कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व का कटोरा कहा जाता है, विश्व में अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब आती है पार्ट नंबर मतलब 2 पे, चावल या राइस की बात करें। अब इसको क्या कहते हैं? धान भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था चावल और गेहूं दो ऐसी फसलें थी जिसपे हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इसकी जरूरत आम जन को सबसे ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या ज़्यादा जहाँ होगी वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चीन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहले नंबर पर चावल कहाँ पाया जाता है? चीन में। दूसरे नंबर पर भारत में। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। और वहाँ मेनली 3 प्रकार की किस्में बोई जाती हैं, एक तो ओस, एक अमन और एक बोरो। ये 3 प्रकार की चावल की किस्में हैं जो कहाँ बोई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में बोई जाती हैं। अब आता है प्रति हेक्टर का। यहाँ भी केस है कि प्रति हेक्टर उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। इस कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। किसे करते हैं? उसे तो कहते हैं अन्न का कटोरा। अन्न में क्या होता है? गेहूं। और चावल में क्या होता है? धान। इस कारण इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद है मक्का। मक्के की बात करूं तो मक्का भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में बोया जाता है। कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अगर विश्व की बात करूं तो विश्व में अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है। उसके बाद अगर ज्वार की बात करूं तो ज्वार विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में बोई जाती है और उत्पादन क्षमता इसकी अमेरिका में ज़्यादा होती है। अगर सेकंड बात करूं तो सेकंड पर भारत है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन ज्वार का होता है। अगर बात करूं कि भारत में कहाँ ज्वार का उत्पादन होता है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादन होती है। इसे गरीब की रोटी भी कहते हैं, क्योंकि गरीब के पास गेहूं नहीं होता लेकिन वो ज्वार को ही अपना गेहूं समझ लेता है और इस कारण इसे गरीब की रोटी कहते हैं। जिस प्रकार एक बकरी, अपनी बकरी का नाम सुना होगा, ये गोट कहते हैं जैसे,
जिसे गरीब की गाय कहते हैं, क्योंकि उनके पास गाय तो होती नहीं, वो अपनी बकरी को ही अपनी गाय मान लेते हैं, इस कारण बकरी को गरीब की गाय कहते हैं और जवार को गरीब की रोटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वीं फसल बाजरा। बाजरा क्या है? बाजरा अपने को पता है कि ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, और ये सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और इस कारण उसका उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर चाहिए वो राजस्थान में परफेक्ट है इसके लिए, बाजरे के लिए। तो हरित बाली रोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि हरित बाली रोग कौन सी फसल का प्रमुख रोग है, तो वह बाजरे का प्रमुख रोग है। उसके बाद है अरहर या तुहर। अरहर मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल है अरहर। तो आइए देखते हैं, विश्व में भारत का पहला स्थान है, विश्व में भारत का पहला स्थान है जहां अरहर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। तो भारत का सबसे पहले स्थान है। जबकि अगर भारत की बात करूं कि भारत में पहले सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है इसका, तो वह महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अब इसके दूसरे नाम है, इसे लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं, इसके दूसरे नाम है। अलग अलग स्टेटों में से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अरहर विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में बोई जाती है और काटी जाती है, और अगर भारत की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये होती है। उसके बाद है मूंगफली। मूंगफली, अरंडी, ये 2 फसलें हैं जो गुजरात में सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं और गुजरात में सबसे ज़्यादा काटी जाती है। अगर भारत की बात करूँ तो इन दोनों का तेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई प्रकार के मतलब दवाओं के रूप में इसका तेल प्रयुक्त किया जाता है। किसका? मूंगफली और अरंडी का। तो विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? मूंगफली में, चीन का, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। अगर बात करूं कि भारत में सबसे पहले किसका स्थान आता है, तो वो गुजरात का आता है। और गुजरात में एक स्पेसिफिक जगह है जो बहुत बार पूछी गई है, राजकोट। राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए पूरे भारत में विख्यात है। तो राजकोट का नाम मूंगफली के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आता है। और राजकोट कहाँ है? गुजरात में। मूंगफली, अरंडी और गन्ना, इन तीनों का जो जन्म स्थान है वो भारत में माना जाता है मेनली। अब आता है अरंडी, और गुजरात में इसका प्रथम स्थान है। जिस प्रकार मूंगफली में उसी प्रकार अरंडी में इसका प्रथम स्थान है। उसके बाद आगे देखते हैं, जितना मैंने बातें बताई वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आता है कपास। कपास की बात करूं, कपास हो गया, जूट हो गया और गन्ना, ये 3 फसलें हैं जिनका जन्म या जिनको पहली बार कहीं देखा गया था वो था भारत। तो भारत में इन तीनों फसलों का जन्म स्थान माना जाता है। अब आता है कपास। कपास में सर्वाधिक जो बोई होती, जो काटी या उत्पादन क्षमता होती है वो चीन में होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होती है। भारत का शायद 8वां 9वां नंबर है कपास के अंदर। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कपास का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन इसका जो उत्पादन क्षमता में स्थान है वो बहुत दूर तक है। पहला स्थान किसका है? चीन का। अगर भारत में बात करूँ तो भारत में गुजरात का पहला स्थान है। किसमें? कपास में। अगर जूट की बात करूँ तो भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, और इसे वहाँ से सुनहरा रेशा, क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशा के नाम से जाना जाता है। किसको? जूट को। उसके बाद है गन्ना। विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है, और भारत सेकंड नंबर पर है। और अगर भारत में पहले की बात करूँ तो यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है और काटा जाता है। अगर गन्ना भारत पूरे विश्व में देखूं तो ब्राज़ील में है, भारत दूसरे नंबर पर है। अगर भारत की बात करूँ कि भारत में कौन पहले उत्पादित करता है, तो है यूपी। अब तंबाकू की बात करूँ कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तंबाकू में, चीन में होता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऑडियो में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की एक स्पेसिफिक जगह है जो पूरे भारत में सुविख्यात जगह है, राजमुंद्री। राजमुंद्री जगह है जहाँ इस तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में पहले स्थान पर कौन है? चीन है। अब कुछ और बात करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आता है नारियल। नारियल, काली मिर्च, रबड़, काजू और चाय। अगर बात करूँ तो इन सब का स्थान अगर भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है तो एक ही स्थान है केरल। कहाँ है? केरल। लेकिन विश्व में चेंज होता है। विश्व में अगर नारियल की बात करूँ तो पूरे विश्व में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। कहाँ होते हैं? इंडोनेशिया में। अगर भारत की बात करूँ तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। अब काली मिर्च की, अब सीधी सी बात है, जितने भी मसाले होते हैं, मसाले आपने नाम सुने होंगे, वो सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं। कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा केरल में। और सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं मसाले। तो काली मिर्च कहाँ होती है? केरल में सबसे ज़्यादा होती है। अब रबड़ की बात करूँ तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादित देश कौन है? थाईलैंड। अगर कृत्रिम रबड़ की बात करूँ तो सबसे बड़ा उत्पादित देश कौन है? मलेशिया। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया टीजीटी में। तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है।
काजू, काजू की बात करूं तो महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज़्यादा काजू होते हैं। और चाय की बात करूं, चाय का चीन में फर्स्ट स्थान है और इंडिया में हाईएस्ट असम में बोई जाती है। कहाँ बोई जाती है? असम में। और उसे एक बगानी फसल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय निम्न में से कौन सी फसल है, तो फसलों के नाम बता दिए थे कौन कौन सी फसल है। तो ये एक प्रकार की बगानी फसल है, बागों में बोई जाती है। हाँ, बागों में बोई जाती है। तो नारियल केरल में होता है, काली मिर्च भी केरल में होती है, रबड़ भी, काजू भी, चाय, मतलब मेनली ये कहाँ बोए जाते हैं? केरल में बोए जाते हैं। और मेनली मसाले जितने भी हैं, मसाले बहुत महंगे होते हैं और महंगी चीज़ें जितनी भी हैं वो केरल में बोई जाती हैं। तो ये थी कृषि के पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।